डायबिटीज़ नहीं फिर भी बेली फैट। अगर आपको शुगर नॉर्मल है लेकिन पेट निकल रहा है और आपके डॉक्टर्स बोलते हैं कि डायबिटीज़ नहीं है, टेंशन की कोई बात नहीं। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि बॉडी ऑलरेडी मेटाबॉलिक डिजीज़ के डायरेक्शन में जा चुकी होती है। बेली फैट का होना कॉस्मेटिक इशू नहीं है, सिर्फ ये एक एंडोक्राइन वार्निंग सिग्नल है। आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो रूटीन के रिपोर्ट्स में कभी डिटेक्ट नहीं होता है। मॉडर्न मेडिसिन डायबिटीज़ तब डायग्नोज करती है जब ब्लड शुगर बढ़ जाता है। सो हाई एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम डॉक्टर ज्योति सिंह है, नो टू मेनी एज वैद्य ज्योतिष विधि इंद्र। और आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ इसी टॉपिक पे, ताकि आपको पता चले कि डायबिटीज़ एक्चुअली कब शुरू होता है और आपको कब अवेयर हो जाना चाहिए। इससे मिलते जुलते लक्षण अगर अभी इस स्टेज में आपको आ रहे हैं तो आपको रेड फ्लैग की तरह ये काम करेंगे, आपको अलर्ट होने के लिए सहायक करेंगे। और डेफिनेटली जब आप अलर्ट होंगे तो आपको लाइफ लॉन्ग एक डायबिटीज़ नामक बीमारी से अपने आप को प्रोटेक्ट करने में डेफिनेटली हेल्प मिलेगा। इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और वीडियो के आखिर में यदि आपका कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी मदद चाहिए इससे रिलेटेड, तो आप संपर्क कर सकते हैं हमसे हमारी टीम के थ्रू। तो जब आपके डॉक्टर्स बोलते हैं कि रिपोर्ट्स में कुछ नहीं है इसलिए डोंट वरी एट ऑल, टेंशन बिल्कुल मत लो, डायबिटीज़ नहीं है आपको, तो आप समझिए कि आपकी बॉडी ऑलरेडी मेटाबॉलिक डिजीज़ के डायरेक्शन में जा चुकी होती है। आपका पेट निकलना यानी बेली फैट का होना कॉस्मेटिक इशू नहीं है, ये एंडोक्राइन वार्निंग सिग्नल होता है। और मॉडर्न मेडिसिन इसी कंडीशन को जब डायबिटीज़ घोषित करती है तो उसको उसके रिपोर्ट्स में ब्लड शुगर दिखना चाहिए। लेकिन डायबिटीज़ सडनली नहीं होता है। आप समझिए कि उससे पहले 10 से 12 साल तक बॉडी एक स्टेज में रहती है। इस स्टेज को यूजुअली हम बहुत कॉमन टर्म है जो सुनते हैं उसी नाम से जाना जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस के केस में जो ब्लड शुगर है वो नॉर्मल दिखता है, क्योंकि पैंक्रियास ज़्यादा इंसुलिन बना रही होती है, शुगर कंट्रोल में दिख रही होती है इसी वजह से। लेकिन इंसुलिन का कंटिन्यूअस हाई होना और इंसुलिन का एक पावरफुल काम है इसी वजह से फैट स्टोर करना। तो ऐसे में होता क्या है कि जब आप डायबिटिक पेशेंट नहीं लगते हैं तो भी आपके अंदर डेवलप हो रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ बेली फैट, थकान, स्वीट के क्रेविंग्स, ब्रेन फॉग, वेट लॉस का रेजिस्टेंस। ये सारी कंडीशंस जो हैं ये मॉडर्न रिसर्च में बोली जाती हैं कि ये मेटाबॉलिकली ओबीस नॉर्मल वेट है। सो ये फैसिनेटिंग सा वर्ड जो है मेटाबॉलिकली ओबीस नॉर्मल वेट, इसका मतलब है कि आपके रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, मेटाबॉलिज्म अब नॉर्मल है। आयुर्वेद शास्त्र ने इस कंडीशन को हज़ारों साल पहले जब डिस्क्राइब किया था तो इसे मेदो रोग के अंतर्गत रखा था। और चरक संहिता में कहा गया है मेदो वृद्धि आयुष्य हरा। मेद की वृद्धि होना आयुष का हरण करती है, मतलब आपकी आयु पे, आपके शरीर पे इसका नुकसानदायक इफेक्ट आता है। और आयुष्य का मतलब है कि आपका आयु और शरीर की ऊर्जा दोनों ही प्रभावित होते हैं। आयुर्वेद में वेट को बेसिकली डिजीज नहीं माना जाता है, ये मेटाबॉलिज्म की क्वालिटी को देखता है। स्टांगहृदय में अगेन कहा गया है कफो मेदः प्रकोपयेत, मतलब कफ जब बढ़ता है तो फैट टिश्यू की फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है और मेद यानी कि फैट जो है वो बढ़ जाता है। तो एग्जैक्टली वही कंडीशन है जो इंसुलिन रेजिस्टेंस में होता है। अब समझिए कि बेली फैट एक्चुअली है क्या। ये सिर्फ स्किन के नीचे का फैट बेसिकली नहीं है, ये विसरल फैट है। व्हेन इट कम्स टू विसरल फैट, आप मॉडर्न में बहुत सारी बातें पढ़ते हैं कि अगर विसरल फैट बढ़ रहा है तो सो एंड सो एंड सो डिजीजेस होते हैं। तो आप समझिए कि ये एक हार्मोनल ऑर्गन की तरह बिहेव करता है, इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है, हार्मोन्स को ब्लॉक कर देता है, मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन कर देता है और धीरे 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 डिजीज़ के लिए एनवायरनमेंट बना देता है। इसीलिए क्रैश डाइटिंग जो होता है ना वो फेल हो जाता है। कम खाना मेटाबॉलिज्म को और स्लो कर देता है, बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है और फैट और ज़्यादा जकड़ जाता है। आयुर्वेद शास्त्र में हम इस स्टेज को मंदाग्नि और मेदो व स्रोतस दुष्टि के नाम से जानते हैं, जिसमें कफ दोष का आवरण हो जाता है। इसका मतलब यह है कि खाना आप जो भी भोजन कर रहे हो वो एनर्जी में कन्वर्ट ना होने की जगह स्टोरेज में जा रहा है, स्टोर हो रहा है कन्वर्ट होके चर्बी के रूप में। तो यदि बेली फैट डायबिटीज़ के बिना आपकी बॉडी में प्रेजेंट है तो ये डिजीज़ की शुरुआत का इंडिकेशन है। ये बता रही है कि डिजीज़ आने का वेट मत कीजिए, स्टे अलर्ट, कुछ कदम लेना शुरू कीजिए जिससे आपको बीमारी आपके शरीर में घर ना करे। आपका बॉडी बेसिकली इसमें गलत नहीं होता है, बस आपका मेटाबॉलिज्म थोड़ा कंफ्यूज होता है। और अगर सिम्टम्स आपको रियलाइज़ हो रहे हैं
तो आप समझें कि ये हाई टाइम है जब आपको कांटेक्ट करना चाहिए आपके वैद्य, आपके डॉक्टर से, और उनके साथ अपना हेल्थ को प्लान करना चाहिए सो दैट आप लंबे समय तक हेल्दी, हैप्पी, सस्टेनेबल, एक्टिव लाइफ जी पाएँ। सो यदि इस संदर्भ में आपको कोई भी मदद चाहिए तो आई एम हियर टू हेल्प यू। आपको आप डायरेक्ट बेली फैट लिखिए कमेंट में, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जो भी डिटेल है उसके थ्रू आप मेरी टीम से संपर्क करके हमारे साथ कंसल्टेशन ले सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ डू फॉरवर्ड दिस वीडियो टू योर नियर एंड डियर वंस जिनको इस वीडियो से थोड़ी बहुत मदद मिल पाए। एंड मिलती हूँ आपको सेम टाइम पे एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें। बाय बाय, नमस्ते।